दोस्तों, धोखेबाजी से हासिल की हुई खुशी कुछ ही पलों के लिए होती है। अगर आप सच्चे हैं तो खोई हुई चीज भी आपके पास ही आएगी। दोस्तों, कहानी में लास्ट तक बने रहें। आज वो दिन था जिसका इंतजार कर रही थी नैना। चेहरे पर एक अलग ही चमक है, हंसी है कि थमने का नाम नहीं लेती। होंठ से, आंखों से, हर जगह से खुशी छलक रही है। नैना को 3 महीने लगे यह सोचने में कि आखिर वो किस कलर कॉम्बिनेशन के साथ जाएगी। फिर करीब 8 महीने के बाद हैंडमेड गाउन में परी से खूबसूरत लग रही थी। एग्जैक्ट सेम नहीं पर लगभग तो मान ही लो। उसी कलर का सूट है राजवीर का। आज है ग्रैंड एंगेजमेंट सेरेमनी नैना और राजवीर की। ग्रैंड सिर्फ बोलने के लिए थी, यह सच में बड़ी है। सबसे बड़े एक आलीशान होटल के बड़े खूबसूरत हॉल, जिसमें तारों और सूरज की तरह चमचमाते बेशकीमती झूमर भी जैसे सलामी दे रहे हों मेहमानों को। हर टेबल पर कोई ना कोई जानी मानी हस्ती इंतजार कर रही थी आज के स्पेशल कपल का। और फिर राजवीर अपने अंदाज में स्टेज की तरफ आ रहा है। 4-5 दोस्तों ने उसे घेरा हुआ है, लेकिन यह साथ में तब तक ही होंगे जब तक नैना नहीं आ जाती। स्टेज पर आकर बस अब राजवीर को भी नैना का ही इंतजार है। जो घुसुर पुसुर हो रही है वो अचानक से रुकती है और एक सन्नाटा छा जाता है। हाल पूरा भरा है, लेकिन आज हर कोई सिर्फ नैना को देख रहा है। वो धीरे धीरे नज़रों को ऊपर करके अपने इस स्पेशल पल को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रही है। सबकी तो बोलती बंद थी, लेकिन ऐसा भी कोई था जिसकी सांसें भी बंद हो जाती। करण भीड़ में खड़ा एकटक नैना को निहार रहा है। आंखों को झपकाना भी शायद भूल गया वो। उस पल वो खो गया। एक पल में उसने पास्ट से फ्यूचर की पूरी यात्रा कर डाली। पास्ट उसका बड़ा था, वो चाहता था ऐसा ना हो, और फ्यूचर वो चाहता था कि ऐसा हो। लेकिन अभी उसमें से कोई भी नहीं था। करण वो था जो नैना को बेइंतहा प्यार करता था। करण और नैना की दोस्ती स्कूल के समय की है, लेकिन करण अपनी मन की बात नैना को बता नहीं सकता था। करण के पास दिल था, प्यार था, पर वो नहीं था जो नैना को चाहिए। नैना के सपने बड़े थे। वो जिस तरह के राजकुमार के सपने सजाए बैठी थी, ऐसा राजवीर था। सच का राजकुमार, सिर्फ दिल का नहीं। जैसे जैसे नैना के पैर स्टेज पर खड़े राजवीर की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे करण के पैर उसे कह रहे थे कि चल, अब तो चल, बस कर। अभी भी रुकेगा क्या यह सब देखने के लिए? आखिरकार करण के पैर वहाँ नहीं टिक पाए और वो वहाँ से दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। आखिर क्या चाहिए था उसे? इतने बड़े फंक्शन में वो पहली बार आया था। ऐसा उसने जिंदगी में पहली बार देखा था। उसे नैना चाहिए थी। करण अपनी कार में बैठा, जो उसकी नहीं थी, लाया था मांग कर अपने दोस्त से खास इस फंक्शन के लिए। कार स्टार्ट कर निकल गया। आंखों के आंसू तो सूख गए थे, पर आज नैना को इस तरह देखकर वापस आ गए। करण को अकेले में बैठकर रोना था, इसलिए गाड़ी ना घर की तरफ गई ना दोस्त की तरफ। करण गाड़ी को दूर ले जा रहा था, एक सुनसान जगह पर। जंगल के पास उसकी गाड़ी पर ब्रेक लगा। बाहर दरवाजे पर के नीचे बैठ गया। अपनी किस्मत पर रो रहा था। आवाज़ सुनने वाला दूर दूर तक कोई नहीं था।
ना कोई आंसू पोंछने वाला। कुछ देर बाद बहते आंसू अपने आप ही सूख गए। सोचा उसने कि अब कुछ फायदा नहीं है, भूल जाता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। अपने आप को समझा रहा था। उठा और दरवाज़ा खोला, लेकिन कुछ था जो उसे गाड़ी में बैठने से रोकने वाला था। उसने कुछ देखा था जिससे वो रुक गया। एक बार फिर मुड़ा देखने के लिए। दूर झाड़ियों में कुछ चमक रहा था। यह कोई साधारण चमक नहीं थी, सतरंगी उजाला था। उस चकाचौंध भरी महफिल में ऐसा कुछ नहीं देखा था। शायद जो उसने अभी देख लिया। खुद को रोक नहीं पाया। पास गया उस अजीब सी खींचने वाली चमक के। झाड़ियों में पड़े एक छोटे से संदूक से वो चमक आ रही थी। एक सुनसान जगह और वहाँ पर पड़ा हो कोई छोटा सा संदूक, वो भी साधारण नहीं, सतरंगी चमकता हुआ। शुरुआत में उठाने में हर किसी को संकोच होगा। ऐसा ही कुछ करण के साथ हो रहा था। मन में पहले से बहुत कुछ, ऊपर से यह चमचमाता नया कुछ। फिर भी करण ने उसे उठाने का मन बनाया। धीरे धीरे डरते डरते उसके हाथ वहां तक गए। कपकपाते हाथों से उसने उसे उठाया। हाथ लगाते ही ऐसा लगा जैसे शरीर की सारी नसों का खून दौड़ते दिखाई देने लगा हो। एक नया उजाला उसके अंदर से आ रहा हो। धड़क धड़क धड़कन किसी भागती ट्रेन से कम नहीं थी। हाथ में उठाया वो संदूक तो उसे पता चला कि चमक संदूक के अंदर से आ रही है। संदूक खोला तो उसके सामने था उसकी किस्मत चमकाने वाली किताब, रहस्यमयी किताब। घर आकर उसने सबसे पहले जो काम किया वो था उस किताब को खोलकर पढ़ना। पहला पन्ना उस किताब का खोला। लिखा था, यह किताब आपकी किस्मत बदल सकती है। आप खुशकिस्मत हैं जो इस किताब के अधिकारी बने। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आप इसमें जो भी लिखेंगे वो पूरा होगा। सब कुछ मिलेगा आपको इस किताब के जरिए। बदले में आपको इसकी एक शर्त मानना होगा, वो यह कि आपको इसे सम्मान देना होगा। आपको इसे याद रखना होगा। अगर आपने इसे याद नहीं रखा तो यह किताब आपकी मालिक बन जाएगी। आपको 24 घंटे में एक बार इसे खोलकर कुछ लिखना होगा। बस एक यही शर्त है, आप जो लिखेंगे वो मिलेगा। बस इस शर्त को ना भूलें। अगर आप इस बात से मान लेते हैं तभी किताब का दूसरा पन्ना पलटिए। अगर आप का जवाब ना है तो इसे जहाँ से लिया है वहीं वापस रख दें। एक बार पन्ना पलटने के बाद यह किताब आपकी हो जाएगी। कोई भी इस बात को एकदम से मानने को तैयार नहीं होगा, लेकिन उस किताब से आती रोशनी यह बयां कर रही थी कि यह कोई साधारण चीज तो हरगिज नहीं है। फिर भी कुछ देर वो वहीं बैठा रहा। मन में यही लग रहा था कि शायद ही ऐसा कुछ होता होगा। लेकिन फिर भी करण ने वो लिख दिया जिसके वजह से उसका मन भरा हुआ था। नैना। करण ने लिखा कि नैना सुबह उसके घर पर आए उससे मिलने। उसे पता था कि यह हो नहीं सकता, क्योंकि आज ही नैना की एंगेजमेंट हुई है और नैना राजवीर के साथ ही रहेगी। लेकिन फिर भी लिख दिया।
लिखकर उसने किताब यूं ही बंद कर दिया और फिर ख्यालों में खो गया और वहीं सो गया। रात को कब सोया, दरवाज़ा बंद था या खुला, उसे कुछ पता नहीं। अपने छोटे से कमरे के फर्श पर वो पड़ा था। उसकी आंख खुली तो सामने चेयर पर नैना बैठी थी। उसने देखकर पहले अनदेखा कर दिया और फिर अपनी आंख बंद करके सो गया। उसे लगा कि यह उसका एक ख्याल मात्र है, लेकिन जब नैना ने उसे पुकारा तब उसने अपनी आंखें वापस खोली। करण, हे करण! नैना की आवाज़ उसके कान में पड़ी। करण, नैना तुम यहाँ? कल तुम कहाँ गायब हो गए थे? मुझे दिखाई नहीं दिए। मैंने कितना पूछा तुम्हारे लिए। करण, लेकिन अभी तुम यहाँ क्या कर रही हो? नैना, अरे राजवीर को अचानक बाहर निकलना पड़ा। कहा कि शाम तक वापस आ जाएंगे। और तुम जानते हो कि उसके बाद मुझे अगर किसी से बात करने का मन करता है तो वो हो तुम। करण नैना से बात कर रहा था और साथ में उस किताब के बारे में भी सोच रहा था। रात में वो भी उस किताब के सामने था। फिर कुछ लिखने को इस बार उसने लिखा कि नैना उसके साथ कल डिनर करे। यह बात का होना ना के बराबर था, लेकिन शायद अभी वो किताब पर पूरा यकीन नहीं कर पा रहा था। इसलिए एक बार फिर उसने लिखा, टेस्ट करने के लिए। अगली शाम को इंतज़ार कर रहा था कि नैना फिर उसके पास आए, लेकिन नैना घर पर नहीं आई। उसने फ़ोन किया और कहा कि आज मेरे साथ डिनर कर सकते हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। करण की आंखें चमक उठी। उसे यकीन नहीं हुआ अपने कानों पर। उसने किताब को उठाकर चूमा और झूमने लगा। उसके साथ अब उसको यकीन होने लगा था उस किताब के जादू पर। शाम को करण नैना की बुलाई जगह पर गया उसके साथ डिनर करने। उसे मन में एक विश्वास आ गया था कि अब नैना उसकी होने वाली है। नैना ने करण को कहा कि मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ बुलाया है कि राजवीर चाहता है कि शादी 1 महीने में हो जाए। पहले उसने कहा था कि 2 साल, पर पता नहीं अब उसका मन क्यों बदल गया। करण, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम बताओ क्या करना है। करण थोड़ा सा घबराया यह बात सुनकर, लेकिन फिर उसे ख्याल आया किताब का और वो धीरे धीरे मुस्कुराते हुए जोर से हंसने लगा। नैना को समझ नहीं आया कि करण क्या कर रहा है। वो बोल रही थी, मैं तुमसे इतनी बड़ी प्रॉब्लम डिस्कस कर रही हूँ और तुम हंस रहे हो। रात करण आया और उसने किताब खोली। अब वो किताब को चैलेंज करने की सोच रहा था। उसने सोचा कि अभी तक उसने किताब को कोई बड़ा काम नहीं दिया, अब किताब को बड़ा काम देने वाला था। उसने लिखा, नैना की सगाई टूट जाए कल की कल। इतना लिखकर उसने किताब बंद कर दी और आईने के सामने जाकर खुद को निहारने लगा और करने लगा कल का इंतज़ार। सुबह से इंतज़ार था फ़ोन का, लेकिन इंतज़ार करते करते शाम हो गई और शाम से फिर रात 9 बज गए थे, लेकिन अभी तक उसका फ़ोन नहीं बजा, ना ही नैना आई। जब तक घड़ी के कांटे 11 बजने की तरफ जाने लगे तब उसने आस छोड़ दी। किताब की तरफ देखा जो दूर पड़ी। उसने मन बना लिया था
कि उसे उठाकर वो खिड़की के बाहर फेंक देगा। यह करने के लिए वो अपने बिस्तर से उठा और किताब की ओर जाने लगा। किताब को हाथ से उठाया और तभी पास पड़ा फ़ोन बजा और कॉल था नैना का। उसने किताब को रखा और फ़ोन रिसीव करके कुछ नहीं कहा। करीब 10 सेकंड के बाद नैना ही वहाँ से रोते हुए बोली, करण, अरे नैना क्या हुआ? रो क्यों रही हो? नैना, राजवीर ने सगाई की रिंग वापस भेज दी। मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा। बोला कि उसे अब रिलेशन में नहीं रहना। थोड़ी देर बाद करण को नैना की आवाज़ सुनना बंद हो गई। वो सिर्फ किताब को निहारे जा रहा था और फिर फ़ोन काटने के बाद ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली थी। फिर रोज़ वो किताब में लिखने लगा। उसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद था, नैना, नैना की खुशी, नैना की पसंद। धीरे धीरे करके उसने किताब से सब मांगा। पैसा, नैना का प्यार, नैना राजवीर को भूल जाए, नैना उससे बहुत प्यार करने लगे। घर, गाड़ी, बिजनेस, सब कुछ। बहुत कम समय में वो ऊपर जाने लगा। उसकी तरक्की देख कर हर कोई हैरान था। कई लोग थे जो उसके पीछे भी लगे, लेकिन वो जानता था कि उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। किताब जो है उसके पास। करीब 2 साल बाद उसने वो किया जो वो करना चाहता था। सगाई नैना से बिल्कुल उसी जगह जहां नैना और राजवीर की हुई थी। पहले यह सोचना मुश्किल था, लेकिन अब किताब की बदौलत यह सच हो रहा था। नैना तो चाहती थी वो शादी करे, लेकिन करण ने 10 दिन की लंबी वेडिंग का प्लान बनाया था, जिसमें सगाई पहले थे। करण सोच रहा था कि यह सपना सच हो गया। ठीक 2 साल पहले उसने नैना को ऐसे ही देखा, लेकिन किसी और के बनते, और आज नैना उसकी होने वाली थी। धूमधाम से सगाई हुई। बहुत गेस्ट आए। पूरा हाल भरा था उनको बधाई देने में। मीडिया, न्यूज़, सभी लोग थे उस सगाई को कवर करने के लिए। और बस यही था वो वक्त जब करण चूक गया। अचानक भीड़ में खड़े हुए उसको याद आई किताब की 24 घंटे के ऊपर हो गए थे। वो एकदम से घबरा गया। सब कुछ छोड़कर वो कमरे में भागा। फटाफट जाकर उसने अपना बैग निकाला और किताब को खोला और उसने लिखना चाहा, लेकिन वो कुछ भी नहीं लिख पाया। अब किताब ने लिखा, आपने मेरा अपमान किया है। अब आपको वो करना होगा जो मैं लिखूंगी। मालिक तू नहीं, अब मैं हूँ। करण को यकीन था कि उसके साथ अब जरूर कुछ बुरा होने वाला है। किताब ने उसके लिए इतना कुछ किया, लेकिन अब किताब क्या करेगी यह सोचकर वो बुरे हाल था। किताब ने उसके लिए पहला काम लिखा कि तुमको नैना को एक तमाचा मारना है। यह पढ़कर उसे समझ आ गया था कि आगे और क्या होने वाला है। उसने उस किताब को बंद कर दिया और बैग में डाल के अलमारी के अंदर बंद कर दिया। घबराते हुए उसने सोचा कि अब वो इस किताब को कभी नहीं खोलेगा। उसने नैना को मारने का सोचा भी नहीं था, लेकिन अगले दिन नैना सुबह से घर पर नहीं थी, ना ही उसका फ़ोन लगा। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। शाम होकर
रात हो गई, लेकिन नैना का कोई अता पता नहीं था। उसे पता था कि अब यह सब कौन कर रहा है। उसने बैग से किताब निकाली और जोर से कहा, क्या चाहिए तुम्हें, बोलो। किताब खोली तो किताब ने ही लिखना शुरू कर दिया। मैंने हर वो काम किया जो तुमने कहा, वो भी सिर्फ 24 घंटे में। तुम्हें भी वो करना होगा, और अगर तुमने मुझसे पीछा छुड़वाने की कोशिश की तो याद रखना, अंजाम बुरा नहीं, बहुत बुरा होगा। उसके किताब खोलते ही नैना घर आ गई। उसको आते ही देखकर करण ने उसे जोरदार तमाचा मार दिया। बोला, कहाँ थी? मैं कब से तुम्हारा फ़ोन लगा रहा हूँ। नैना को करण का यह रूप समझ नहीं आया। वो रोते हुए अपने कमरे में भाग गई। करण ने सोचा कि कल उसे कुछ बोलकर मना लूँगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि किताब अब ऐसा कुछ लिखने वाली है। किताब ने लिखा कि करण उसके सामने 20 घंटे तक बिना हिले डुले सिर्फ बैठा रहेगा। करण को पता था कि वो अब फंस गया है। उसने ऐसा ही किया। वो वहीं बैठा रहा। बीच में उसे नींद की झपकी आ रही थी, लेकिन उसने अपनी आंखों पर पानी मारा। अगला काम था उसे 200 किलोमीटर दूर जाकर एक घाटी से नीचे अपनी कार गिरानी है और वापस 24 घंटे के पहले आना है, वरना अंजाम बुरा होगा। करण गाड़ी लेकर गया। बारिश की वजह से गाड़ी खराब हो गई, लेकिन उसने जैसे तैसे किताब का काम किया। उसे गिराया। वापस आना लगभग नामुमकिन था। सड़क सुनसान थी, कोई नहीं था। अंधेरी रात और मूसलाधार बारिश में उसे सिर्फ नैना दिखाई दे रही थी जाते हुए। करण ने भागना शुरू किया। वो पागलों की तरह भागता रहा और एक पेड़ से टकराकर गिर गया। आंख खुली तो वह अस्पताल में था और नैना उसके सामने थी। नैना, करण तुम्हें क्या हुआ है? कितने अजीब बन गए हो। तुम कुछ दिनों से क्या कर रहे थे? तुम वहाँ चलो, तुम आराम करो, बाद में बात करेंगे। करण ने कुछ देर के लिए आंखें बंद की। उसे ख्याल आया किताब का। उसने नैना को कहा कि उसे घर जाना है। नैना ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन करण ने जिद की। वो बेड पर से उठकर चलने लगा। नैना उसे घर ले आई। घर आते ही वो अपने कमरे में गया और उसने किताब को ढूंढा, लेकिन उसके सारा घर छान लेने के बाद भी उसे किताब कहीं नहीं मिली। उसने इसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहा था, नैना को भी नहीं। इसलिए नैना के कई बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं कहा कि वो क्या ढूंढ रहा है। आखिरकार उसे पता चल गया था कि किताब इस घर से गायब हो गई थी। उसे अब कुछ समझ नहीं आया कि अब क्या होगा। वो बड़बड़ाते हुए सो गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसके सामने थी नैना और उसके साथ था राजवीर। करण उन दोनों को देखकर जैसे हक्का बक्का रह गया। जैसे ही वो उठा, नैना ने उसे जोरदार तमाचा मारा। तुम इतने बड़े धोखेबाज हो, मैंने नहीं सोचा था। तुमने राजवीर को फ़ोन किया कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, मैं तुमसे प्यार करती थी। राजवीर के पीछे मैं सिर्फ पैसों के लिए थी। मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम इतने गिरे इंसान हो, मुझे पाने के लिए इतने बड़े झूठ बोलोगे।
मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। दोबारा अगर दिखाई दिए तो फिर किसी को भी नहीं दिखाई दोगे। राजवीर ने जाते जाते एक तमाचा और टिका दिया। करण एक बार फिर हंसा। अब उसकी हंसी पहले वाली हंसी की बिल्कुल उल्टी थी। अब यह हंसी बर्बादी को देखकर थी। करण ने जितना जल्दी नाम बनाया था उससे कहीं जल्दी उसका नाम मिट रहा था। न सिर्फ नैना बल्कि उसके सारे रुपए पैसे शोहरत मिट्टी में मिल गई। झूठ धोखाधड़ी से उस पर 36 मामले दर्ज हुए, जिसकी सज़ा बहुत लंबी होने वाली थी। हवालात में बैठकर यही सोच रहा था कि किताब आखिर कहाँ गई और उसने करण को जिंदा क्यों छोड़ दिया। नैना अपने कमरे में बैठी थी, कुछ सोच रही थी। उसके हाथ में पेन था और उसने लिखना शुरू किया। सामने वही सतरंगी चमकती किताब थी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ सुन सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं। नोट: यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। इसे मनोरंजन की दृष्टि से ही देखा जाए। उपस्थित पात्र और घटनाएं सब काल्पनिक हैं। दर्शक और रीडर अपने विवेक का इस्तेमाल करें।